प्रकाश का कोई उत्तर नहीं है इनके पास। भैया, इस आकाशीय तड़प को सहन करने वाली शक्ति केवल भूमि में है। जय भूदेवी। जय भूदेवी। असंभव। रुक जाओ सोमकर्ण, वचन स्मरण करो। जब तक भगवान वाल्मीकि लौट के नहीं आते तब तक हम सत्य नहीं कहेंगे। तुम्हारा कुछ भी कहना भगवान वाल्मीकि के विरुद्ध जाना होगा सोमकर्ण। माता, आप नहीं जानती, आपको सत्य बताने के लिए मैं कितना लालायित हूँ। आप जैसी पवित्र स्त्री से सत्य छुपाना मृत्यु समान है। किंतु मैं क्या करूँ? मित्रता के लिए मुझे दंश झेलना होगा। क्षमा कर दीजिए माता। बंधुओं को दिए वचन से मैं बंधा हूँ, किंतु मैं ये जानता हूँ कि आपके पुत्र सामान्य ऋषि कुमार नहीं है। मेरा अर्थ ये है कि वे असाधारण है। जिस कार्य में वो जुटे हैं उसे संपूर्ण किए बिना नहीं मानेंगे। राम के सुत चले करन पूरी रामायण। आपसे असत्य कहने का पाप किया है, दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए। आपको हमारी सौगंध है माता, जब तक हम रामायण संपूर्ण ना कर ले आप हमसे इस संदर्भ में कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे। तुम्हारे मौन और लवकुश के प्रयास का संबंध रामायण से है ना? वो रामायण को संपूर्ण करने की बातें कर रहे थे। मेरे पुत्र किसी संकट में, वो अवश्य ही किसी घोर संकट में। आप निभाइए अपना वचन, मैं अपना निभाऊंगी। मैं अपने पुत्र को संकट के मुख में नहीं जाने दूंगी। मेरे पुत्र अवश्य ही किसी संकट में रामायण को संपूर्ण करने की आहुति मेरे पुत्र नहीं देंगे, कभी भी नहीं। बिछड़ने का निर्णय श्री राम और सीता दोनों का था, और पुनः मिलने का निर्णय भी उन्हीं का होगा। विरह की इस अग्नि के ताप में मेरे पुत्र नहीं चलेंगे, कभी भी नहीं। माता, कहाँ जा रही हैं आप? अपने पुत्र को खोजने। मैं एक माता की ममता का गला नहीं घोट सकती। अपने पुत्रों को संकट में नहीं देख सकती मैं।
नहीं सोम, नहीं। हमने जो करना था कर दिया। अब प्रश्न एक माँ की ममता और उनके पुत्रों के जीवन का है। हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये परीक्षा केवल वनदेवी की नहीं, लव और कुश की भी है। हम ऐसे उन्हें नहीं हरा पाएंगे। हमें अलग अलग दिशाओं से इन पर वार करना होगा। आपसे युद्ध करने के स्थान पर माता सीता को खोजिए। रामायण संपूर्ण कीजिए, अन्यथा रामायण और महारानी सीता की बात कर महाराज को विचलित करने का, लक्ष्य से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं ये बालक। नहीं, बराबर ये पारावस्त्र है बालको, तुम ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्यों ना हो, इसकी शक्तियां तुम्हें खींचकर एक स्थान पर ले आएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रभु पशुपातास्त्र का आवाहन नहीं कर सकते।
पृथ्वी भी जानती है कि अब लवकुश अंत के बहुत निकट है। एक माता के आंसुओं का भार ये धरती नहीं उठा पाएगी महादेव। सीता का ये दुख, ये कष्ट, ये पीड़ा किसी आने वाले संकट का संकेत है महादेव। हे महादेव, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। मैं नहीं जानती कि वो किस विपत्ति में है, किस संकट में फंसे हैं। महादेव, आप उन्हें हर संकट से निकालिए। उनकी रक्षा कीजिए महादेव, उनकी रक्षा कीजिए। प्रभु श्री राम की जीत हुई। जय श्री राम, जय श्री राम। अंततः आपने उन उदंडी बालकों को मृत्यु दंड दे ही दिया। हम जीत गए शूर्पणखा, हम जीत गए। शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मान्तरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय। कुछ भैया, राम के प्रहार से ये दोनों जीवित कैसे बच सकते हैं? ये कैसे हुआ भैया? पशुपतास्त्र को सहने का सामर्थ्य नहीं हो सकता इन दोनों में, कदापि नहीं। अरे सुमन, आप अश्व को लेकर आइए। मैं हनुमान को बंधन मुक्त करता। जी महाराज। असंभव। असंभव। तुम्हारा सत्य हर तथ्य से बड़ा है। कोई भेद है तुम्हारी उत्पत्ति में, कोई रहस्य है तुम्हारी उपस्थिति में। ये साधारण बालक नहीं है, मायावी है, अधर्मी है।
पापी है ये। बार बार गिरकर भी आपके समक्ष खड़े होने की सीख और सामर्थ्य हमने अपने धर्म से पाया है। और हमारा युद्ध भी सत्य के लिए ही है, इसलिए प्रकृति की शक्ति हमारे साथ है। श्री राम के चलाए इस अस्त्र के सर्वनाश को सहने का सामर्थ्य केवल आप में है महादेव। आपने एक बार लवकुश की रक्षा की है, किंतु कब तक आप उनकी ढाल बनेंगे? आपने पशुपतास्त्र रोका, और कितने अस्त्र रोकेंगे? ये अबोध बालक कितने समय तक श्री राम के सामने टिक पाएंगे? ये क्या हो रहा है? लवकुश! हे भगवान वाल्मीकि, हमें शक्ति दे और धर्म का पालन करने का सामर्थ्य दे। उद्दंडी! पीछे हट जाइए आर्य सुमंत। ये युद्ध मेरे और उन दो बालकों के बीच में है। इसे हम दोनों तक ही सीमित रहने दीजिए। त्रिफलास्त्र, अरुणियस्त्र। त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि, प्रणाम। महाराज राम, महर्षि भरद्वाज, प्रणाम। श्री राम, मुझे भगवान वाल्मीकि ने आपके भाइयों और मित्रों की रक्षा करने के लिए भेजा है। लव कुश, भगवान वाल्मीकि का आदेश है कि आप दोनों आश्रम की ओर प्रस्थान करो। आइए महर्षि। अवश्य, शीघ्र चलिए। लवकुश, माता,
दोनों को समझ नहीं आता। तुम दोनों मेरी संतान नहीं, मेरा संसार हो। ये कहा? आज हमने वो कर दिया जो कोई ना कर सका। अब रामायण को संपूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए माता, प्रमाण। ये कहां से? अब माता सीता को अयोध्या लौटना ही होगा, चाहे वो कहीं पे भी क्यों ना हो। ऐसा क्या किया तुम दोनों ने? बताओ मुझे। क्षमा माता, हमने आपसे बिना आज्ञा लिया ये कार्य किया और एक बात छुपाई भी। उसके लिए हम लज्जित हैं, किंतु रामायण को संपूर्ण करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं था माता। लाभ, ये क्या कह रहा है? क्या अर्थ है इसके कथन का? और ये मुद्रिका कहां से मिली तुम्हें? ये श्री राम की है। आज हमने श्री राम से युद्ध किया। और वहां फिर महर्षि भरद्वाज आ गए। माता, माता आप ठीक तो है ना? माता आप ठीक तो है ना? माता, माता, माता क्या हुआ माता? माता क्या हुआ माता? माता आप ठीक तो है ना? माता आप ठीक तो है ना? क्या हुआ माता? आप आहत क्यों हैं? बताइए हमें माता। मैं तो इस आश्चर्य में हूँ कि मेरे तन में अभी तक प्राण क्यों है। ये क्या किया तुमने पुत्रों? उन पर धनुष तान दिया, जिनके चरणों में तुम्हारा स्थान था। माता। देवी सीता स्वयं प्रकृति है, किंतु देखिए उनका कष्ट प्रकृति के लिए भी असहनीय है। आपने कहा था ये सुखांत होगा। ये कैसा सुखांत है? ये कैसी संपूर्ण रामायण है?
शीघ्र आओ, अति शीघ्रता करो, समय नहीं है हमारे पास। हे प्रभु, शीघ्र आओ, शीघ्र आओ, शीघ्र आओ, आओ, आओ। श्री राम अवश्य समय चक्र शेष होने से पहले पहुंच जाएंगे और मुझे का वचन स्मरण है ना तुम? चुप हो जाइए माता, हमें क्षमा कर दीजिए। हम जानते हैं महाराज आपके भी आराध्य हैं और आपको उन पर अटूट श्रद्धा भी है, किंतु रामायण को संपूर्ण करने का कोई और मार्ग नहीं था माता। शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए। शीघ्र करो। प्रकृति के इस तांडव को देखकर लग रहा है अधिक समय नहीं है हमारे पास। मेरा मन ये सोचकर व्याकुल है कि जब देवी सीता को ये ज्ञात होगा कि उनके पुत्रों के कारण लक्ष्मण, भरत और अन्य सभी के प्राणों पर संकट है, तो किंतु जब लव कुश को अपनी माता के सत्य का भान होगा तो क्या वो ये घात सह पाएंगे? अपने पिता पर प्रहार करने की ग्लानि से मुक्त हो पाएंगे? और यदि समय अपना चक्र पूरा कर लेता है तो क्या आज श्री राम के भाई बंधुओं का इस पृथ्वी पर अंतिम दिन है? क्या आज काल अयोध्या के कल और कौशल कुल को निगल जाएगा? क्या अयोध्या अनाथ हो जाएगी? देवी, प्रकृति और नियति के चक्र का आधार क्या है? प्रत्येक बड़ी घटना के पीछे एक बड़ा कारण भी छिपा होता है। ये अंत नहीं है, अल्प विराम है। आज घटनाक्रम की जो यात्रा यहां से आरंभ होगी वो रामायण को संपूर्ण करने की ओर ही ले जाएगी। संकेत को समझें देवी, मैं इस समय इससे अधिक कहने की स्थिति में नहीं हूं। माता, विनती है हमारी, शांत हो जाइए। तुमने श्री राम पर तीर चलाया, उन पर प्रहार किया तुमने। तुमने जिस रामायण को संपूर्ण करने की सौगंध खाई थी, आज उसी रामायण को सदा सदा के लिए अपूर्ण कर दिया। तुमने उन पर प्रहार करके इस जीवन का सबसे बड़ा अपराध किया है। माता, माता, उनके समक्ष धनुष उठाकर। माता, माता, तुम दोनों ने इस जीवन का सबसे बड़ा अपराध किया है। क्या तुम दोनों इतने बड़े हो गए, इतने ज्ञानी हो गए कि स्वयं श्री राम से युद्ध करने को आतुर हो गए? हमें क्षमा कर दीजिए माता। आप अनुचित समझ रही है, ऐसा नहीं है। माता, माता, हमें समझने में भूल मत कीजिए माता। ये सब तो श्री राम और माता सीता को मिलाने का ही प्रयास था, किंतु ना श्री राम ने हमारी बात समझी ना आप समझ रही हैं। माता, आप तो हमारी मंशा को समझिए। क्या इच्छा थी हमारी? यही ना कि रामायण संपूर्ण हो जाए, श्री राम और माता सीता फिर से एक हो जाए। और हमने तो श्री राम के भाइयों से युद्ध करने से पहले
उन्हें भी यही बात समझानी चाहिए थी। भाइयों को मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? वो हुआ यूं, हमने श्री राम को लाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का अश्व रोक लिया। अब राज अनुज लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सुग्रीव, अंगद भी हमारे उद्देश्य में बाधा बन रहे थे। तुमने सबको क्या करते माता, कोई भी प्रेम से समझ ही नहीं रहा था। हर कोई अश्वमेध यज्ञ के अश्व को अपने समान, अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ रहा था। इसलिए हमने उसकी दुविधा का अंत द्वंद से किया, उनसे युद्ध करना स्वीकारा। भगवान वाल्मीकि की दी हुई सीख का पालन करते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए उनसे युद्ध लड़ना स्वीकार किया। और जो अपनी मान मर्यादा की लड़ाई लड़ रहे थे, वह हमारी धर्म की लड़ाई के सामने निर्बल पड़ गए। लक्ष्मण, भारत। माँ, कितना अभागा हूँ मैं, अपना पुत्र धर्म नहीं निभा पाया। शत्रुघ्न, विभीषण, आपको धन्यवाद देने आया हूँ, मुझे मार्ग दिखाने के लिए। सुग्रीव, अंगद, सब पर प्रहार किया तुम दोनों ने। हाँ माता, जो भी हमारे उद्देश्य के बीच में आया, हमें उन्हें मूर्छित करना पड़ा। पुत्रों, इतना बड़ा अनर्थ इतना घोर अनर्थ किया तुम दोनों ने। मैं हार गई पुत्रों, मैं हार गई। दोनों के सर पर पिता की छाया ना होने का आभास। तुम्हें ना कचौटे, इसका पूरा प्रयास किया मैंने। तुम हर शुभ कार्य में प्रथम हो, कला युद्ध में सर्वश्रेष्ठ हो, किंतु आज तुमने मुझे मेरे संस्कारों को, मेरे लालन पालन को, मेरे उद्देश्य को हरा दिया तुमने। हमने जो किया वो धर्म था माता। युद्ध से पहले सबको अवसर दिया, परंतु तुम अपने युद्ध को धर्म का आवरण ओढ़ा सकते हो, न्याय की परिभाषा बता सकते हो, किंतु सत्य ये है कि तुमने आज जो किया वो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म है, सबसे घोर पाप है। तुम्हारी हट तुम्हारे धर्म के आवरण आ गई। तुम्हारे कारण आज रघुकुल पर
परिवार पर, उर्मिला शुद्ध कीर्ति मांडवी के सुहाग पर आ जाए। तुमने मुझसे सत्य छुपाया, मुझे अंधकार में रखा, मुझसे रामायण को संपूर्ण करने की बात कही, किंतु ये कभी नहीं कहा कि उस रामायण को संपूर्ण करने की हट में तुम रघुकुल का विनाश करने निकल पड़े, पूरे परिवार के विरुद्ध खड़े हो गए। तुम्हारे इस कर्म के लिए मैं तुम्हें दंड दूंगी। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमने आपको पूर्ण सत्य नहीं बताया, किंतु हमने अपनी समझ अनुसार माता सीता के लिए युद्ध लड़ा। आपको यदि हम दोषी लगते हैं तो दे दीजिए दंड, हमें सब स्वीकार है। तो अपनी उद्दंडता का दंड सुनो। जब तुमने श्री राम पर, लक्ष्मण पर, भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, अंगद और सुग्रीव पर वार किया, तब तुमने मुझ पर भी वार किया। यदि श्री राम के भाई बंधुओं को कुछ भी हुआ तो तुम्हें अपने आने वाला पूरा जीवन अपनी माता के बिना जीना होगा। नहीं माता, ऐसा मत कीजिए। नहीं माता, हमें इतना घोर दंड मत दीजिए माता। माता, हमें इतना घोर दंड मत दीजिए। माता, यह असंभव है। जब तुम्हारा मेरे आराध्य, मेरे आर्य श्री राम पर प्रहार करना संभव हो सकता है, तो ये भी संभव हो सकता है। माता, माता, आप क्या? जिस सिया राम को मिलवाकर तुम रामायण संपूर्ण करना चाहते थे, अपनी हट को उद्देश्य का रूप देना चाहते थे, उस राम गाथा, उस रामायण की सीता मैं हूं। जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो। माता, अब हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हम देवी सीता को खोज कर ही लौटे। महारानी सीता के बिना श्री राम तो अधूरे हैं। जब हम मिलेंगे तब माता सीता भी होंगी श्री राम के साथ। और जिन पर तुमने प्रहार किया, वो अयोध्या नरेश, रघुवंशी श्री राम तुम्हारे पिताश्री है।